Hey guys, hey testers, welcome back. So, in this conditional statement series, today we are going to create two programs, right? And with this, we'll end up this conditional statement exercises. Okay, तो next जो हमारी exercise आएगी tomorrow, वो हम loop से start करेंगे, right? चलो, so दो exercise में क्या है? Exercise number 13, जिसमें हमको करना क्या है? The current year and in which the employee joined the organization. मतलब एक कंपनी में एक एम्प्लॉई है, लेट्स से उसने ज्वाइन किया 2017 को। ओके, सेकेंड ईयर करंट ईयर दैट इज 2025। सो अगर इफ द कैंडिडेट हैज सर्व्ड more than 3 years, has served more than 3 years, then the bonus worth rupees 10,000 will be given to that employee. मतलब सपोज एक कंपनी में देर आर 100 एम्प्लॉयज़ और जो भी एम्प्लॉयज़ ने 3 ईयर्स से ज़्यादा कंपनी में स्टे किया है, ओके, दे विल गेट द बोनस। बाकी किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ऐसा अगर आपको लॉजिक लिखना है गाइस। ये प्रोग्राम हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को इंटरव्यू में आया था, सो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका हम एक कोड लिख दें। सो एक्सरसाइज नंबर 13 एंड एक्सरसाइज नंबर 14 में विल राइट अ लॉजिक टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ लॉजिक। ओके, नाउ सो देर आर 2 ईयर्स। तो बेसिकली देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन से इनपुट हमको यूज़र से लेने हैं। एक करंट ईयर और दूसरा द ईयर लाइक दैट एम्प्लॉय जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 ईयर हमको लेने पड़ेंगे। सो ये दोनों ईयर हम लोग स्कैनर से ले लेंगे। नेक्स्ट इंट, राइट, दैट्स इट, इंट, एंड दैट इज लेट्स से current year, or we can say year of joining. Perfect. Okay, this is current year. Done. So guys, we have got 2 years. Okay, पहले दोनों को एक बार प्रिंट कर देते हैं। system dot out dot println current year is plus current year and joining year. All right. Okay. So guys, सबसे पहले मुझे ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज तो ही मुझे पता चलेगा द नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। सो सब्सट्रैक्ट में हम करेंगे करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ जॉइनिंग। ओके, और उसको एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर देता हूँ, दैट इज सर्व्ड ईयर्स। परफेक्ट, and we'll simply write down the if condition. If the served years is greater than 3, if it is greater than 3, else. Okay, if it is greater than 3, then we'll print a message, bonus worth rupees 10,000 will be given to the employee. Perfect. And system.out.println, system.out.println,
sorry, no bonus. Okay, so let's write a code and we'll check if that particular functionality is working or not, right? हम simple ये check करेंगे कि functionality work कर रही है कि नहीं कर रही है. Alright, so if I run this, enter the year of joining. Let's say joining year is 2017. Current year 2025. Perfect. So bonus worth rupees 10,000 will be given. Okay, let's take another scenario. 2021 20, okay, in which again it is working, and the last 2024, that is a previous year, and 2025. So sorry, no bonus will be applicable. Right, guys? So this is exercise number 13. All right, and the last exercise, that is 14, profit and loss. So first of all, profit basically simple अगर कैलकुलेशन अगर हम करें तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिसाइड करते हैं. लेट्स से एक शॉपकीपर है जिसने कोई प्रोडक्ट परचेज की, राइट, 1000 रुपीज़ में. ओके, नाउ पॉसिबिलिटी नंबर वन, उसने वो प्रोडक्ट को 1300 में सेल किया. ओके, तो ये उसका 300 का प्रॉफिट हुआ. वी कैन से दैट. एंड अगर उसने वही प्रोडक्ट 1000 की प्रोडक्ट उसने समहाउ उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही थी और उसने वही प्रोडक्ट को 900 रुपीज़ में या 700 रुपीज़ में सेल किया, तो वहाँ पे उसको लॉस हुआ. और तीसरी पॉसिबिलिटी, 1000 में खरीदा, 1000 में सेल किया, मतलब देयर इज़ नो प्रॉफिट, देयर इज़ नो लॉस. तो ये केस में हमको दो, देखो इसमें ऑलवेज ये इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक में कि आपको कौन सी वैल्यू इनपुट यूज़र से लेनी है, ये आपको सबसे पहले देखना है, राइट. सो ये केस में हम लोग दो इनपुट यूज़र से लेंगे, एक द कॉस्ट प्राइस, द प्रोडक्ट प्राइस जिसमें खरीदा हो. ओके, सो एंड सेकंड इज अ सेलिंग प्राइस. परफेक्ट. सो दो स्कैनर हम लोग रख दें यहाँ पे. Cost price of the product, cost price. Okay, and this is selling price. Fine. So we have got both information, cost price and selling price. Okay, now we'll check the if condition. If selling price, that is greater than cost price, but obviously selling price अगर cost price से greater than है, then in that case it is going to be a profit, right? Else profit. Okay, loss, right? So the, I mean, this is correct. Okay, let's say I want to print the profit as well and loss as well. Guys, यहाँ पे इस तरह का आएगा, else if लेना पड़ेगा अपने को. And we'll check another condition. If selling price is less than cost price, तो लॉस है. और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स, आई मीन ट्रू नहीं है, फॉल्स है,
So in that case, there is no profit, there is no loss. Perfect. That's it. So okay, I also want to print कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ. तो यहाँ पे हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं, प्रॉफिट इज प्लस profit is, that is, selling price minus cost price. Perfect. And here loss is cost price minus selling price. All right, that's it, guys. So let's run this. Okay, cost price is 1000, selling price is 1300, so profit is 300. Second, cost price is 1000, selling price is 500, loss is 500. And तीसरी possibility 1000, 1000, no profit, no loss. All right. So guys, we have taken enough exercises for conditional statement. I think testers के लिए ये जो हमने 15 exercise देखी, that is more than sufficient, guys. 14 exercises जो हमने देखी, which is more than sufficient. All right. If you feel कि अगर कुछ और इसमें हम include कर सकते हैं, so unicotechnologies.in या फिर info@unicotechnologies.in पे आप एक मेल कर देना, राइट, कि पर्टिकुलर लॉजिक हमको लिखना है. सो विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर इट एंड विल अपलोड इट. ऑलराइट, एंड you can also mention your phone number along with your email address so that that thing will be updated to you. All right, thank you.